ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राड़ी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के तीसरे खंड के 25वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। सप्तऋषियों द्वारा पार्वती परीक्षा। नारद जी बोले, हे विधे, आपके तथा विष्णु आदि देवताओं के चले जाने पर क्या हुआ तथा शिव जी ने पार्वती को कैसे वर दिया, अब यह प्रेम से कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए तब शिव जी समाधिस्थ हो आत्म सम्मेलन कर उनकी बातों पर विचार करने लगे। इधर पार्वती जी का भी तप अपने चरम सीमा को पहुंचा। महादेव जी को आश्चर्य होने लगा, उनकी समाधि विचलित हो गई। जगत सृष्टा ने सप्तऋषियों का स्मरण किया। वे महर्षि शीघ्र ही उनके पास जा पहुंचे। सबने प्रणाम कर प्रसन्नता से हाथ जोड़ लिया। शिव जी ने कहा, पार्वती गौरी शिखर पर दृढ़ तपस्या कर रही हैं। वे मुझे पति रूप में पाना चाहती हैं। मेरी आज्ञा है कि तुम लोग वहां जाकर सर्वथा ही छल युक्त वचनों से उनकी परीक्षा करो। वशिष्ठादि सप्तऋषि शीघ्र ही गिरजा के स्थान पर चले गए जहां वह अपनी तपस्या में लीन थी। मूर्तिमती पार्वती जी को देवताओं ने तप की सिद्धि रूप देखा। उनकी मूर्ति पर अद्भुत तेज था। यह देख सातों सप्तऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे शैलपुत्री, तुम किस लिए तप कर रही हो? तुम किस देवतायास किस फल को चाहती हो? अपनी कामना हमसे कहो। सप्तऋषियों के इस प्रकार के वचनों को सुनकर पार्वती जी उनसे इस प्रकार सत्य और गूढ़वाणी बोली, हे मुनियों, आप मेरी बात क्या पूछते हैं? इस असंभव को सुनकर अवश्य ही आप उपहास करेंगे। इस कारण मैं कहना नहीं चाहती, परंतु क्या करूं? मेरा मन ऐसा दूसरे के वशीभूत हो गया है जो कि जल के ऊपर एक दृढ़ और ऊंची दीवार बनाना चाहता है। नारद जी की आज्ञा से मैं शंकर जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसलिए इतना दृढ़ तप कर रही हूँ। मेरा मन रूपी पक्षी हर्ष से आकाश में उड़ रहा है। देखें कब तक करुणानिधि स्वामी शंकर इसे पूरा करते हैं। इस प्रकार वे मुनीश्वर पार्वती की वाणी सुनकर हंसते हुए आश्वासन युक्त किंतु कपटपूर्ण उनसे यह झूठी बात कहने लगे कि हे गिरिजे, भला तुम ऐसी ज्ञानवती होते हुए भी झूठे पंडित, अभिमानी और कठोर मन वाले नारद की बात में आ गई। नारद तो सर्वदा ही झूठ बोलता है, दूसरे के मन को बिगाड़ना ही उसका काम है। उसकी बात सुनना तो सर्वदा ही हानिकारक है। उसने तो दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को ऐसा बिगाड़ दिया कि उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह तक न देखा। ऐसी तो उसकी सद्वृत्ति है। इसी प्रकार पहले उसने चित्रकेतु का घर सुना कर दिया। प्रहलाद को अपना उपदेश देकर हिरण्यकशिपु द्वारा परम दुख पहुंचाया। अतएव वह दूसरों की बुद्धि का भेदक है। उसका जिसने कर्ण सूचक उपदेश सुना, जानो वह अपना घर त्याग भिखारी बना। देखने में ही उसका स्वरूप उज्जवल है, किंतु मन बड़ा मलिन है। हम लोग तो उसके साथी हैं ना, इससे उसे अच्छी तरह जानते हैं। तुम विदुषी होकर भी उसका उपदेश पाकर मूर्ख होकर तप करती हो। फिर जिसके लिए तुम विपुल तप कर रही हो, वह मदनारी शंभु तो सर्वदा ही इससे उदासीन और निर्विकार है, इसमें संदेह नहीं। अमंगल वेशधारी शंकर तो बड़ा ही निर्लज्ज है। उसके घर बार कुछ नहीं है, उसका कोई कुल भी नहीं है। भूत प्रेत उसके साथी हैं। वह नग्न रहता है और शूल को धारण करता है। उस धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारा विज्ञान नष्ट कर दिया है। हे गिरिजे, तुम ही विचार करो कि ऐसा वर प्राप्त करके कौन सुख साथ मिलेगा? भला जिस मूढ़ ने पहले सती साध्वी दक्ष की कन्या से विवाह कर थोड़े ही दिन तक भी निर्वाह नहीं किया और स्वयं उसे दोष लगाकर त्याग दिया, अब सुखपूर्वक अकल तथा अनुभव रूप का ध्यान करते हुए स्वच्छंद विचरता है। वह तो अकेला निर्वाण स्वरूप असंग और अद्वितीय है। फिर हे देवी, उसके साथ स्त्री का निर्वाह
कैसे हो सकता है? अतएव तुम हमारा कहना मानकर घर चली जाओ और ऐसी दुर्बुद्धि को त्याग दो। तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे योग्य वर तो सर्वगुणों की खानी लक्ष्मी के प्रभु वैकुंठवासी विष्णु ही हैं। उन्हीं के साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे। तुम इस हट को त्याग कर सुखी हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, सप्तऋषियों ने जब इस प्रकार की बातें पार्वती से कही तो सुनकर जगदम्बा कुछ हंसकर उन ज्ञान कुशल मुनियों से बोली कि हे द्विजों, आपने ज्ञान सहित सत्य वचन कहा है, परंतु मेरा हठ नहीं छूट सकता। पर्वत में उत्पन्न मेरा यह शरीर स्वभावतः अत्यंत कठिन है। इस कारण आप मुझे तप से विरक्त नहीं कर सकते। मैं नारद जी का हितकर वचन नहीं त्याग सकती। वे मेरे गुरु हैं। वेद गुरु के वचन को हितकर ही मानते हैं। जो गुरु के वचनों में विश्वास करता है उसे यहाँ और वहाँ दोनों स्थानों में सुख प्राप्त होता है और उसके लिए दुख तो कहीं भी नहीं है। परंतु जो गुरु के वचनों में विश्वास नहीं करता उसे दोनों ओर दुख ही दुख हैं। चाहे मेरा घर बसिए चाहे सोना हो जाए, परंतु मैं अपना हठ नहीं छोड़ सकती। हे मुनीश्वरों, आपने जो यह कहा कि विष्णु जी सब गुणों की खानी हैं तथा शंकर निर्गुण हैं, तो मैं यह भी यथार्थ जानती हूँ कि कौन कैसा है। यदि शंकर जी मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं सर्वदा अविवाहित ही रहूंगी। इसे आप सत्य जानिएगा। सूर्य पश्चिम में भले ही उदय हो, मेरु चलामायन हो जाए और अग्नि भले ही शीतल हो जाए, परंतु यह सत्य है कि मेरा हठ नहीं छूट सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सप्तऋषियों से ऐसा कह उन्हें प्रणाम करती हुई पार्वती जी चुप हो गईं और निर्विकारी शंकर जी का ध्यान करने लगी। फिर तो वे मुनीश्वर पार्वती जी को इस प्रकार निश्चल देखकर उनकी जय जयकार करने लगे और प्रसन्न हो उत्तम आशीर्वाद दिया। फिर प्रसन्नता से पार्वती जी को प्रणाम कर वे मुनीश्वर शिव जी के आश्रम को आए और शिव जी को नमस्कार कर सारा समाचार कहा। पश्चात उनकी आज्ञा ले स्वर्ग को चले गए। यहाँ शिव महापुराण के पार्वती खंड के 25वें अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।